या फिर दिन भर की कहानी की पटकथा यहीं लिखी जा रही है? और अक्सर कहानी की जो दिशा है वो इन्हीं शुरुआती रुझानों में छिपी होती है, अगर हम उन्हें सही तरीके से पढ़ना जानते हैं तो। सही कहा। ये सिर्फ गिनती नहीं है, मतलब ये वोटर्स के मूड का पहला संकेत है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है एनडीए का प्रदर्शन। 20 में से 12 सीटों पर बढ़त। कि लोग कहेंगे कि ये तो एक शानदार जबरदस्त शुरुआत है, लेकिन क्या इन शुरुआती रुझानों में कोई छिपी हुई चेतावनी भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सतह पर अगर देखें तो 20 में से 12 यानी 60% सीटों पर बढ़त लेना, ये एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त तो देता ही है। हाँ, बिल्कुल एक माहौल बनता है। हाँ, कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है और एक जीत का माहौल बनता है। लेकिन हमारे स्रोत इन आंकड़ों के कुछ और पढ़ते भी दिखा रहे हैं। अच्छा। पहली बात तो ये कि ये रुझान ज्यादातर उन शहरी और अर्ध शहरी सीटों से है जहां गिनती जल्दी शुरू होती है और जहां एनडीए की पकड़ पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। अच्छा, तो ये उनके मजबूत गढ़ से आ रही बढ़त है? बिल्कुल। तो ये बढ़त उम्मीद के मुताबिक है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें चेतावनी वाली क्या बात हुई? चेतावनी छिपी है जीत के अंतर में। स्रोत के मुताबिक इन 12 में से 7 सीटों पर बढ़त का जो मार्जिन है वो 5% से भी कम है। सिर्फ 5% से कम? जी हाँ। इसका मतलब ये है कि ये सीटें टू क्लोज टू कॉल की श्रेणी में है। मतलब गिनती के कुछ और राउंड के बाद पासा पलट भी सकता है। अरे वाह! तो ये बढ़त दिख तो रही है, पर ये एक तरह से पतली बर्फ की चादर पर चलने जैसा है। एक मजबूत बढ़त हम तब मानते जब मार्जिन 10% से ऊपर होता। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब जो 12 सीटों की बढ़त दिख रही है वो उतनी ठोस है नहीं जितनी लग रही है। बिल्कुल। और इसी बात से महागठबंधन की जो 8 सीटें हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एनडीए की उस कमजोर बढ़त को सीधी चुनौती है। सही कहा आपने। अब उन 8 सीटों को भी थोड़ा गहराई से देखते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि इन 8 में से 3 सीटें ऐसी हैं जो पिछले चुनाव में महागठबंधन ने गंवा दी थीं। अच्छा, तो ये उनकी वापसी वाली सीटें? हाँ, इन सीटों पर बढ़त बनाना दिखाता है कि वे सिर्फ अपने गढ़ नहीं बचा रहे हैं, बल्कि एनडीए के इलाकों में सेंध भी लगा रहे हैं। ये एक क्या कहते हैं, एक सकारात्मक स्विंग का संकेत है। तो जहां एक तरफ एनडीए अपने मजबूत इलाकों में मामूली अंतर से आगे है, वही महागठबंधन उन जगहों पर वापसी कर रहा है जहां से उसे शायद उम्मीद कम थी। तो एक तरफ एक तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही गाड़ी है जिसके पहियों में हवा थोड़ी कम है। हाँ, सही कहा। और दूसरी तरफ एक धीमी लेकिन लगातार बढ़त बनाती हुई चुनौती है। लेकिन इस 2 घोड़ों की रेस में हमारे स्रोत एक तीसरे खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं जो चुपके से अपनी जगह बना रहा है। जनसुराज। सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त है। सुनने में ज्यादा नहीं लगता, पर स्रोत इसे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कह रहे हैं। इन 2 सीटों के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, मेरे लिए तो इन शुरुआती आंकड़ों की सबसे चौंकाने वाली कहानी यही है। अच्छा। हाँ, 2 सीटें राष्ट्रीय स्तर पर शायद कोई मायने ना रखें, लेकिन इस चुनाव के संदर्भ में ये बहुत कुछ कहती हैं। इसे उम्मीद से बेहतर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले के ज्यादातर सर्वे वो इन्हें एक भी सीट नहीं दे रहे थे। मतलब खाता खुलना ही बड़ी बात है। उनका खाता खुलना ही एक बड़ी खबर है, लेकिन असली विश्लेषण तब शुरू होता है जब हम पूछते हैं कि ये 2 सीटें आई कहां से। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या ये किसी खास जातिगत समीकरण वाले इलाके से हैं या किसी खास मुद्दे पर इन्हें वोट मिला है? स्रोत बताते हैं कि ये दोनों सीटें महागठबंधन के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में हैं। ओहो। जी, यहाँ पर जनसुराज के जो उम्मीदवार है वो दूसरे या पहले स्थान पर चल रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए, जनसुराज को जो भी वोट मिल रहा है वो सीधे सीधे महागठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या ये उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन असल में अनजाने में ही सही एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है? बिल्कुल, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अरे वाह! तो ये सिर्फ वोट काटना नहीं हुआ, ये तो पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल रहा है। मतलब जनसुराज की जीत असल में महागठबंधन की हार है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। ये तो एक सीट पे 3-3 पार्टियों का खेल चल गया है। ठीक, यही बात। इस चुनावी लड़ाई को आप शतरंज के खेल की तरह देखिए। एनडीए और महागठबंधन बड़े खिलाड़ी हैं, वजीर और हाथी, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्यादा जैसे जनसुराज अगर सही जगह पहुंच जाए तो पूरे खेल को पलट सकता है। बिल्कुल। और अब यहाँ पे लोग फौरन
किंग मेकर शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था। क्या ये 2 सीटें उन्हें किंग मेकर बना सकती हैं? देखिए, किंग मेकर का टैग बहुत जल्दी दे दिया जाता है। हो सकता है कि चुनाव के अंत तक ये 2 सीटें अप्रासंगिक हो जाए, या जीतने वाला गठबंधन इतनी बड़ी जीत हासिल करे कि उन्हें इन 2 सीटों की जरूरत ही ना पड़े। अभी ये सिर्फ एक दिलचस्प संभावना है, हकीकत नहीं। तो फिर इन 2 सीटों का महत्व क्या है? मेरे लिए इन 2 सीटों का महत्व सरकार बनाने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि वोटर क्या सोच रहा है। मतलब ये राजनीति में एक नए ट्रेंड का संकेत हो सकता है? शायद ये दिखाता है कि एक खास वर्ग का मतदाता दोनों बड़े गठबंधनों से नाखुश है और एक तीसरे नए विकल्प को आजमाने के लिए तैयार है। ये एक छोटी सी लहर हो सकती है, लेकिन ये बता रही है कि समुद्र में हलचल है। ये स्थापित राजनीति के लिए एक चेतावनी है कि आप वोटर को हल्के में नहीं ले सकते। तो अगर मैं अब तक की पूरी तस्वीर को जोड़कर देखूं, तो ये किसी सीधे साधे कहानी जैसी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक एनडीए है जो आगे तो है, पर उसकी बढ़त कमजोर है। एक महागठबंधन है जो भले ही पीछे है, लेकिन नई जमीन तैयार कर रहा है। और एक नई ताकत है, जनसुराज, जो भले ही छोटी है, पर दोनों बड़े खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ने और अपनी जगह बनाने की क्षमता रखती है। और ये सब हमें सिर्फ पहले घंटे के रुझानों से पता चल रहा है। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना होगा कि अभी तो बस शहरी और कस्बाई इलाकों के पिटारे खुले हैं। हाँ, ये तो है। असली खेल तो तब बदलेगा जब ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की गिनती आगे बढ़ेगी, जहां मुद्दे, समीकरण और वोटिंग पैटर्न सब कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। सही कहा। इन शुरुआती रुझानों का असली महत्व विजेता की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि हमें ये बताना है कि आज दिन भर हमें किन किन छोटी बड़ी लड़ाइयों पर नजर रखनी है। ये हमें दिन की कहानी की मुख्य किरदार और संभावित मोड़ बता रहा है। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती रुझानों ने एक बेहद रोमांचक और एक बहुकोणीय मुकाबले की नींव रखती है। बिल्कुल। कहानी सिर्फ 2 प्रमुख गठबंधनों की नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है, बल्कि एक तीसरे कोण के उभरने की संभावना भी साफ दिख रही है, जो इस चुनाव को अप्रत्याशित बना सकता है। और ये एक ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखता है। क्षेत्रीय और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टियों द्वारा तय किया जाएगा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मतदाता अब पारंपरिक 2 पक्षीय या 2 गठबंधन वाली राजनीति के विकल्पों से आगे देख रहे हैं और नए स्थानीय विकल्पों को एक गंभीर अवसर दे रहे हैं। जी, ये रुझान सिर्फ इस एक राज्य के चुनाव का नहीं, बल्कि शायद पूरे देश की राजनीति की बदलती तस्वीर का एक छोटा सा संकेत हो। नमस्कार। चुनावी नतीजों का दिन और शुरुआती कुछ घंटे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होते हैं। बिल्कुल। हर चैनल पे बस नंबर ही नंबर दिखते हैं। हाँ, और हमारे पास 243 में से पहली 20 सीटों के रुझानों के आंकड़े हैं। अब देखिए, इन आंकड़ों की पहली परत तो सब देख रहे हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इनके पीछे छिपी कहानी को समझने की। मतलब हमारा मिशन ये जानना है कि ये शुरुआती संकेत महज एक झलक है या फिर दिन भर की कहानी की पटकथा यहीं लिखी जा रही है। और कहानी की जो दिशा है वो इन्हीं शुरुआती रुझानों में छिपी होती है, अगर हम उन्हें सही तरीके से पढ़ना जानते हैं तो। सही कहा। ये सिर्फ गिनती नहीं है, मतलब ये वोटर्स के मूड का पहला संकेत है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है एनडीए का प्रदर्शन। 20 में से 12 सीटों पर बढ़त। कि लोग कहेंगे कि ये तो एक शानदार जबरदस्त शुरुआत है, लेकिन क्या इन शुरुआती रुझानों में कोई छिपी हुई चेतावनी भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सतह पर अगर देखें तो 20 में से 12 यानी 60% सीटों पर बढ़त लेना ये एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त तो देता ही है। हाँ, बिल्कुल एक माहौल बनता है। हाँ, कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है और एक जीत का माहौल बनता है। लेकिन हमारे स्रोत इन आंकड़ों के कुछ और पढ़ते भी दिखा रहे हैं। अच्छा। पहली बात तो ये कि ये रुझान ज्यादातर उन शहरी और अर्ध शहरी सीटों से है जहां गिनती जल्दी शुरू होती है और जहां एनडीए की पकड़ पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। अच्छा, तो ये उनके मजबूत गढ़ से आ रही बढ़त है। बिल्कुल। तो ये बढ़त उम्मीद के मुताबिक है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें चेतावनी वाली क्या बात हुई? चेतावनी छिपी है जीत के अंतर में। स्रोत के मुताबिक इन 12 में से 7 सीटों पर बढ़त का जो मार्जिन है वो 5% से भी कम है। सिर्फ 5% से कम? जी हाँ।
इसका मतलब ये है कि ये सीटें टू क्लोज टू कॉल की श्रेणी में है। मतलब गिनती के कुछ और राउंड के बाद पासा पलट भी सकता है। अरे वाह। तो ये बढ़त दिख तो रही है, पर ये एक तरह से पतले बर्फ की चादर पर चलने जैसा है। एक मजबूत बढ़त हम तब मानते जब मार्जिन 10% से ऊपर होता। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब जो 12 सीटों की बढ़त दिख रही है वो उतनी ठोस है नहीं जितनी लग रही है। बिल्कुल। और इसी बात से महागठबंधन की जो 8 सीटें हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एनडीए की उस कमजोर बढ़त को सीधी चुनौती है। सही कहा आपने। अब उन 8 सीटों को भी थोड़ा गहराई से देखते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि इन 8 में से 3 सीटें ऐसी हैं जो पिछले चुनाव में महागठबंधन ने गंवा दी थी। अच्छा, तो ये उनकी वापसी वाली सीटें। हाँ, इन सीटों पर बढ़त बनाना दिखाता है कि वे सिर्फ अपने गढ़ नहीं बचा रहे हैं, बल्कि एनडीए के इलाकों में सेंध भी लगा रहे हैं। ये एक एक सकारात्मक स्विंग का संकेत है। तो जहां एक तरफ एनडीए अपने मजबूत इलाकों में मामूली अंतर से आगे है, वही महागठबंधन उन जगहों पर वापसी कर रहा है जहां से उसे शायद उम्मीद कम थी। तो एक तरफ एक तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही गाड़ी है जिसके पहियों में हवा थोड़ी कम है। हाँ, सही कहा। और दूसरी तरफ एक धीमी लेकिन लगातार बढ़त बनाती हुई चुनौती है। लेकिन इस दो घोड़ों की रेस में हमारे स्रोत एक तीसरे खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं जो चुपके से अपनी जगह बना रहा है, जन सुराज। सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त है। सुनने में ज्यादा नहीं लगता, पर स्रोत इसे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कह रहे हैं। इन 2 सीटों के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, मेरे लिए तो इन शुरुआती आंकड़ों की सबसे चौंकाने वाली कहानी यही है। अच्छा। हाँ, 2 सीटें राष्ट्रीय स्तर पर शायद कोई मायने ना रखें, लेकिन इस चुनाव के संदर्भ में ये बहुत कुछ कहती हैं। इसे उम्मीद से बेहतर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले के ज्यादातर सर्वे वो इन्हें एक भी सीट नहीं दे रहे थे। मतलब खाता खुलना ही बड़ी बात है। उनका खाता खुलना ही एक बड़ी खबर है, लेकिन असली विश्लेषण तब शुरू होता है जब हम पूछते हैं कि ये 2 सीटें आई कहां से। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या ये किसी खास जातिगत समीकरण वाले इलाके से हैं या किसी खास मुद्दे पर इन्हें वोट मिला है? स्रोत बताते हैं कि ये दोनों सीटें महागठबंधन के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में हैं। ओहो। जी, यहाँ पर जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे या पहले स्थान पर चल रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए, जन सुराज को जो भी वोट मिल रहा है वो सीधे सीधे महागठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या ये उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन असल में अनजाने में ही सही एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है? बिल्कुल, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अरे वाह, तो ये सिर्फ वोट काटना नहीं हुआ, ये तो पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल रहा है। मतलब जन सुराज की जीत असल में महागठबंधन की हार है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। ये तो एक सीट पे 3-3 पार्टियों का खेल चल गया है। ठीक यही बात। इस चुनावी लड़ाई को आप शतरंज के खेल की तरह देखिए। एनडीए और महागठबंधन बड़े खिलाड़ी हैं, वजीर और हाथी, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्यादा जैसे जन सुराज अगर सही जगह पहुंच जाए तो पूरे खेल को पलट सकता है। बिल्कुल। और अब यहाँ पे लोग फौरन किंग मेकर शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था। क्या ये 2 सीटें उन्हें किंग मेकर बना सकती हैं? देखिए, किंग मेकर का टैग बहुत जल्दी दे दिया जाता है। हो सकता है कि चुनाव के अंत तक ये 2 सीटें अप्रासंगिक हो जाए, या जीतने वाला गठबंधन इतनी बड़ी जीत हासिल करे कि उन्हें इन 2 सीटों की जरूरत ही ना पड़े। अभी ये सिर्फ एक दिलचस्प संभावना है, हकीकत नहीं। तो फिर इन 2 सीटों का महत्व क्या है? नमस्ते। आज हम चुनावी नतीजों के शोर के बीच से कुछ बहुत ही दिलचस्प शुरुआती सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सुराग अक्सर पूरी कहानी की दिशा ही तय कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो शुरुआती चुनावी रुझानों की एक रिपोर्ट है। इससे हमें बिल्कुल अभी की एक लाइव तस्वीर मिल रही है। हाँ, एकदम ताजा। तो आज का हमारा काम इन पहल के नंबरों के पीछे की कहानी को सुलझाना है। ये सिर्फ गिनती नहीं है ना? ये एक पहेली के टुकड़े हैं। बिल्कुल। चलिए इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर आखिर बन क्या रही है। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है, जैसा आपने कहा, शुरुआती। ये सिर्फ पहली झलक है, पूरी फिल्म नहीं। सही। हमें याद रखना होगा कि ये 243 में से केवल 30 सीटों के रुझान है। मतलब एक छोटा सा सैंपल साइज है, लेकिन अक्सर सुबह की पहली हवा ही बता देती है कि दिन भर मौसम कैसा रहेगा। एकदम सही कहा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सुराग से शुरू करते हैं। एनडीए 30 में से 18 सीटों पर आगे चल रहा है। इस शुरुआती सैंपल में ये तो एक जबरदस्त बढ़त दिख रही है।
ये क्या दिखाता है? मतलब ये तो सीधे सीधे 60% सीटों पर कब्जा है। देखिए 60% सीटों पर शुरुआती बढ़त बनाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। अच्छा। इससे दिन भर के लिए एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं, इसका एक जमीनी असर भी होता है। सोचिए, जो कार्यकर्ता अभी भी काउंटिंग सेंटर्स पर डटे हुए हैं, हाँ। उन तक जब ये खबर पहुंचती है, हाँ। तो उनका जोश दोगुना हो जाता है, वो और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में एक हल्की सी मायूसी छा सकती है। सही बात है। जो अगले कुछ घंटों की उनकी ऊर्जा और रणनीति पर असर डाल सकती है। बिल्कुल, ये नंबर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं दौड़ते हैं, ये जमीन पर कार्यकर्ताओं के दिलों में भी दौड़ते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प